तो फिर चिंता किस बात की, जब बड़े लोगों का आशीर्वाद अपने सिर पर है। इसलिए कभी चिंता नहीं करना। जितने भी लोग इधर पर बैठे हैं, गुरुओं का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके शिक्षक का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि चिंता वो करेंगे, हम तो आनंद में जिएंगे। एक छोटा बालक होता है, उसको बिल्कुल चिंता नहीं कमाने की। क्यों? क्योंकि पिताजी को चिंता है, पिताजी कमाएंगे और हमें खिलाएंगे। ऐसी हमें भी चिंता नहीं है, बाबा सब देख लेंगे, हम तो चिंता मुक्त हैं। तो नियोग और संयोग होता है तो कार्य स्वतः ही हो जाता है। और जब भी कोई कार्य हो और दिगंबर मुनिराज का उसमें आगमन हो जाता है, तो समझ लो कार्य निर्विघ्न संपन्न होने वाला है। इसलिए आचार्य महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कह रहे हैं कि कभी भी जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी को हम पापी की दृष्टि से ना देखें। सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। जिन्होंने चंदा बाबा को घर पे देखा होगा और तब उनके रूप को देखा होगा, तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये जीव कभी निर्गंत भेष को धारण करेगा। इसलिए भावों में कब परिवर्तन आ जाए, कब भाव मोड़ ले लें, कभी किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति कलुषता नहीं उत्पन्न करना, अपने अंदर कालुषता उत्पन्न नहीं करना, क्योंकि कासाय के भाव क्षणिक है, त्रैकालिक नहीं है। कसाय उत्पन्न हुई, शांत हो जाती है और हम समझ लेते कि ये कसाई ही है। कभी भी जम्बू भैया, जम्बू दादा, कासायिक भाव जो है औदिक भाव है, और औदिक भाव स्थिति को लिए हुए होता है। पक्का है कि नहीं? और विभाव भाव है तो उसकी नियम से स्थिति समाप्त होगी कि नहीं होगी? और जब स्थिति समाप्त होगी, मंद होगी, तो जीव निर्गंत भेष को, संयम को, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कभी किसी को हीन मत देखना। जो आपको नहीं मानते उनको भी बुरा मत कहना, जो आपको मानते उनको भी अच्छा मत कहना, क्योंकि पुण्य है तो सब पूछ रहे हैं, और पुण्य नहीं तो कोई पूजा करने वाला नहीं, वो कोई पूछने वाला भी नहीं है। हमने सब बताए और फिर आचार्य जी ने कहा, बच्चों को तुम्हारे और स्वामी जी के भरोसे उधर भेजा है, उनका ध्यान रखना और उनको एक बार हो सके तो मिलकर आना और उनको समझाना नांद्रे की स्थिति क्या है। इतने में दूसरे दिन तुरंत आपके नांद्रे के जो कार्यकर्ता धर्मात्मा व्यक्ति संघ का विहार कर रहे थे, उसमें से एक भक्त ने जयंत सागर महाराज जी से के पास से, वहां से इस माध्यम से महाराज जी आपको नमोस्तु कर रहे और आपका स्वास्थ्य पूछ रहे, ऐसे कहने पर हमने 2 मिनट में कुछ बात की और तब पूज्य जयंत सागर महाराज जी ने कहा कि आचार्य जी, हमारे संघ की भावना है कि चातुर्मास के पहले आपके दर्शन हो जाएंगे तो हमारा चातुर्मास सानंद संपन्न हो जाएगा और हमें दर्शन करने की बहुत इच्छा है। देखिए, एक गुरु स्वरूप आचार्य जी से आदेश आ गया, सूचना आ गई कि मेरे बच्चों को मिलना है, और बच्चों से प्रार्थना आ गई कि चाचा जी आपके दर्शन करना है। अब मैं एक को तो टाल सकता हूं, लेकिन एक साथ दोनों आ गए तो टालने का सामर्थ्य चंद्रभूष सागर महाराज जी के पास नहीं था। एक बड़े भाई गुरु की भावना थी कि मैं महाराज जी से मिलूं, और दूसरों की श्रद्धा थी कि मैं आचार्य जी से मिलूं, तो आ गए। गुरु की भावना ऐसी होती है शिष्यों के प्रति। इसलिए
आप लोग समझदार है। उनके यूनिवर्सिटी में पास हुए व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे गए आज और कल दीक्षा हो गई और परसों किसी उपाधि को लेकर जाओ धर्म प्रभाव न करने के लिए, ऐसे नहीं। एक कंपाउंडर बनकर डॉक्टर नहीं हुए हम, वैसे यहाँ पे एक थे ना बापू कंपाउंडर बीच के रास्ते में, लेकिन इतने अच्छे कंपाउंडर थे अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई जिनको काम नहीं करती थी वो बापू कंपाउंडर की काली टोपी वाले थे ना, हाँ, उनकी दवाई तुरंत काम करती थी। वैसे जब अच्छे डॉक्टरों की दवाई काम नहीं करेगी तो मैं नांद्रे में कंपाउंडर वाला डॉक्टर आऊंगा। फिर मेरी दवाई खाने के लिए आपको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, मेरी दवाई खाने के लिए। लेकिन ये आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के यूनिवर्सिटी में सिर्फ डॉक्टर नहीं, एमडी डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर। आचार्य जी ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भेजा यहाँ पे। कल रात को मैंने बताया, एक सिर्फ सरस्वती को आपके बीच में ऐसा फैलाएंगे, अगर उनको उनकी सरस्वती को, सारस्वत के सरस्वती को अगर आप निर्मल मन से पूर्वग्रह दोषित को दूर करके उस सरस्वती का पान करोगे तो आपका आत्मा जरूर विशुद्ध बनेगा, 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 इसकी गारंटी मैं देता हूं। एक लोगों के बीच में सारस्वत सागर जी को भेजा है, एक जयंत सागर है जो युवा बच्चों को इतने अच्छे से हिप्नोटिज्म करते हैं, इतना अच्छे से वो आपके बच्चों को धर्म समझाएंगे। जो बच्चे जयंत सागर महाराज जी के पास आएंगे वो व्यसन पर जयंत प्राप्त करके, विजयंत प्राप्त करके एक अच्छा मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे। एक सरस्वती को प्राप्त कराने के लिए आए, एक युवा बच्चों को जागृत करने के लिए आए, और सिद्ध तो सिद्ध ही है। उनको देखने के बाद सिद्ध भगवान मंदिर में है क्या मंच पर है ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे सिद्धत्व के स्वरूप को अपने चेहरे के रूप से आपको बताने के लिए सिद्ध सागर आए, और इस सब जवानों को कंट्रोल करने के लिए जो शरीर के भी डॉक्टर है और आत्मा के स्रोत के माध्यम से अभी कंपाउंडर है, लेकिन हम सोच रहे जल्दी से जल्दी डॉक्टर बने। उनका भी भाव है कंपाउंडर के डॉक्टर बने, लेकिन आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी कहते पहले घूमो, कुछ बचा हो तो जितना घुमाए घूमकर घूमो, जब घूमने की इच्छा कम होगी तो फिर आओ, फिर मैं आपको अध्यात्म का डॉक्टर बताता हूं। ऐसे श्रुत सागर महाराज जी जिनका जीवन गृहस्थ में आदर्श था, साक्षात आप जिस परंपरा में पड़े हो ना वो परंपरा राग द्वेष की परंपरा है। ये पूजा पाठ ये वो सब राग द्वेष की, लेकिन श्रुत सागर महाराज जी सच्ची परंपरा को है। कैसे? श्रुत सागर महाराज जी ने धर्म पुरुषार्थ किया, श्रुत सागर महाराज जी ने अर्थ पुरुषार्थ किया, श्रुत सागर महाराज जी ने शादी करके गृहस्थी जीवन को स्वीकार करके काम पुरुषार्थ को भी किया। और समय आने के बाद इन दोनों धर्म तो है ही कॉमन, लेकिन अर्थ और काम पुरुषार्थ को छोड़कर अब मोक्ष पुरुषार्थ किया। और जब जैन धर्म का प्रथमान योग अपन पढ़ेंगे तो पूर्व जो राजा थे उन्होंने धर्म पुरुषार्थ भी किया, अर्थ पुरुषार्थ भी किया, काम पुरुषार्थ भी किया, और लास्ट में अपने बच्चों को, परिवार को, राज्य, धन, संपत्ति सब छोड़ के वो अपने मोक्ष पुरुषार्थ के लिए दीक्षा लेकर
अपना काम किया। इस परंपरा को अपर को स्वीकारनी चाहिए। एक स्थिति आती है